गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड। देखिए, बेसिकली एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड होता क्या है, पहले इस चीज़ को बोलेंगे। एम्फॉर्ट्रिक का मतलब क्या होता है? एम्फॉर्ट्रिक का मतलब होता है वैसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ नेचर शो करते हैं। मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शंस करेंगे और बेस के साथ रिएक्शंस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो डिफिनीसन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेसिकली डिफाइन में हम लोग लिख सकते हैं द मेटल ऑक्साइड which reacts with both acids as well as bases। ठीक है। to produce salt and water are called एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। तो बेसिकली एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? वैसे मेटल की ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और साथ ही साथ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्लियर है? अब इसको हम लोग थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग बोलेंगे कि कौन से मेटल के ऑक्साइड जो है एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड शो करेगा। ठीक है। एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये आप लोग को पता होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में कराएंगे NaOH। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है? आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन को बैलेंसिंग इस टर्म में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन है एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सेम मेटल के ऑक्साइड रहेंगे Al2O3। ठीक है, Al2O3, और इसकी रिएक्शन अगेन हम लोग किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ कराएंगे। तो जब एसिड के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा? हमारा एक सॉल्ट मिलेगा। यह भी एक टाइप का सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, क्योंकि कोई भी मेटल के ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यह भी मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेंगे वो बनेंगे AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 मोल ऑफ HCl यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये हमारा क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है। तो बेसिकली क्या देखा जा रहा है? बेसिकली देखा जा रहा है कि जो भी हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड वो बेस से भी रिएक्ट कर रहा है
और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो कोई भी मेटल के ऑक्साइड अगर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, हम लोग एम्फॉर्टिक ऑक्साइड बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और भी मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फॉर्टिक ऑक्साइड शो करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल की बात कर लें तो हमारा सेकंड एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जो जिंक है ये ट्रांजिशंस मेटल है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब इनकी रिएक्शन ये बेस के साथ कराएंगे, पहले किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ, इसके बाद हम लोग फिर एसिड के साथ रिएक्शन इनका देखेंगे। तो जैसे ही सोडियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, जिसको बोलते हैं Na2ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे HCl, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो दोनों केसेस में देखिए, दोनों केसेस में क्या है, ये जिंक मेटल के ऑक्साइड है और ये जिंक मेटल की ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनाया, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और जब जिंक मेटल की ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो बनाया ZnCl2, यह भी एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। तो बेसिकली इस रिएक्शंस में देखा गया एम्फॉर्टिक ऑक्साइड रिएक्शंस में कि मेटल का जो ऑक्साइड है, बेसिकली सभी मेटल के ऑक्साइड एम्फॉर्टिक नहीं होते हैं, कुछ पार्टिकुलर मेटल के ऑक्साइड जो है वो एम्फॉर्टिक ऑक्साइड शो करते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर मेटल के ऑक्साइड ही एसिड और बेस के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ भी क्या है आपका, एक जिंक मेटल है, जिंक मेटल इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक मेटल का ऑक्साइड जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2, ये भी एक क्या है, ये भी एक सॉल्ट है। तो जनरली ये देखा गया कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, जिंक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से, तो यहाँ बनाया सोडियम जिंकेट बनाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। ठीक है, सोडियम जिंकेट। अब यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही करता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर बोलेगा कि सोडियम जिंक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन टू व्हाट गिव द प्रोडक्ट, तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। तो इस तरह से एम्फॉर्टिक ऑक्साइड आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सभी कुछ समझ में आ गया। सोडियम जिंकेट क्या होता है, एक टाइप्स का सॉल्ट है। ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, यह भी एक टाइप का सॉल्ट है जो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्वारेजिया। क्या डिस्कस करेंगे, एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड का मिक्सचर होता है और इसी को रॉयल वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली रॉयल वाटर क्या होता है, इसी को हम लोग रॉयल वाटर को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, अम्ल का राजा, अम्लों का राजा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। एक्चुअली में एक्वारेजिया अगर बोला जाए कि व्हाट इज द एक्वारेजिया, तो इसको एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, एक्वारेजिया
इज ए मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, concentrated nitric acid solution, nitric acid solution in the ratio of 3:1 इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया। तो बेसिकली एक्वारेजिया क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेटेड एसिड का मिक्सचर होता है जिसमें 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है यार, यह रेशियो हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, यह रेशियो हमें बताता है कि 3 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशियो होता है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, कंसनट्रेटेड कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3 के मिक्सचर को क्या बोला गया है, इसके मिक्सचर को बोला गया है एक्वारेजिया। और इसमें जो एसिड का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, 3:1, मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। अभी इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एक्वारेजिया का यूज़ कहाँ है, तो यह एक टाइप्स का कोरोसिव इन नेचर शो करता है। क्या होता है, इट इज़ ए हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड। क्या है, हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है। और क्या पॉइंट हो सकता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल। मतलब ये इतना हाईली कोरोसिव मेटल है, ये इतना हाईली कोरोसिव एसिड है कि ये गोल्ड को भी और प्लैटिनम दोनों को क्या करता है, डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। थैंक यू।